So, Assalamu alaikum. Welcome to you all. And not the orientation. Yeah, it's more of an information session for the 12th cohort of NIC Karachi. अच्छा आप let's do a show of hand. आप में से कितने लोगों को पता है कि NIC कराची क्या है या फिर कहाँ पे है? So you guys can use the reaction button over here. हमें एक अंदाजा हो जाएगा. So one, two. So चार को पता है. पांच. ठीक है. तो जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं इस वक्त सेशन में, five of you know about what NIC Karachi out of all and around 30 people over here. So चले अच्छी बात है, बाकियों को नहीं पता तो हम आज बता देते हैं. So National Incubation Center Karachi, it's is one of the largest incubation center in Pakistan in terms of impact that has been created by our startups. We have incubated around 20, almost 299 startups in NIC Karachi. Out of them 180 were graduated. अगर हम टाइम बचेगा तो बात कर लेंगे कि जी इंडक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें हो रही होती है, लेकिन आज हम मोस्टली सबसे स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, दैट इज द इंडक्शन इटसेल्फ. सो दो ऑप्शन है हमारे पास कि हम फॉर्म डिस्कस करें, या मेरे ख्याल में जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है ना फॉर्म फिल कर लेने के बाद, दैट इज गोइंग टू बी द पिच डेक. सो अगर आप लोग अगेन चैट, और आई रिकमेंड कि हम पिच डेक से शुरू करें, लेकिन अगर आप चैट के ऊपर मुझे बता दें कि जी हम फॉर्म पहले डिस्कस करने हैं, पिच डेक पहले डिस्कस कर लें, तो दैट विल बी बेटर एज वेल. आवाज आ रही है आप लोग? अच्छा. आपने ऑलरेडी आपने फॉर्म फिल कर लिया, प्रोजेक्ट फिल कर लिया अर्शी आपने? फॉर्म पहले करने. अच्छा. अच्छा, मैं जो द रीजन आई एम सेइंग कि वी शुड डू द फॉर्म सेकंड, कि आप फॉर्म जब फिल करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे हमें प्रोजेक्ट फिल करना है और उसमें अलग से टाइम लगेगा, तो फिर वो दैट इज वेयर द रियल चैलेंज कम्स इन. लेकिन अगर आप कह रहे हैं हम फॉर्म पहले कर लेते, तो चलें फॉर्म से शुरू कर लेते हैं. मैं फॉर्म शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे. अच्छा, तुबा आपको जो है ना स्क्रीन शेयरिंग मुझे अलाउ करनी होगी. Okay, अच्छा. just a minute. Okay. Dil, can you? Yeah, I got you here. Just give me a second. So, जब तक आप स्क्रीन शेयर मुझे ऑप्शन दे रही है, मैं बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ कि द फॉर्म हैज़ I अराउंड think now you have 30 that. अराउंड 30 क्वेश्चंस. जी. Yeah. और पिज्जैक के अंदर अराउंड 12 स्लाइड्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे होते हैं कि हम किस तरीके से प्रोसेस को देख रहे हैं. चलें फॉर्म से शुरू कर लेते हैं. बेसिक सी चीज़ है, नेम ऑफ द फाउंडर, हम यहाँ से बात शुरू करते हैं. हो गया. जेंडर के अंदर एक सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप वो दे देंगे. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस. कंट्री, इन केस ऑफ पाकिस्तान आप पाकिस्तान कर देंगे, अगर किसी और मुल्क से हैं तो वो लिख देंगे. अगर ये इफ somebody is not from Pakistan is also joining this session, we prefer incubating Pakistanis. If somebody from Pakistan is part of the team, that's good as well. But all the countries out there, citizens of all the countries are eligible to apply in this program. But we prefer Pakistani people, and we among them. बेहतर ये कि हम सिंध प्रोविंस की बात करें और कराची सिटी की बात करें, इन दैट केस उनके लिए फिजिकली यहाँ आना ज़्यादा बेहतर है. अदरवाइज यू कैन गेट इंक्यूबेटेड ओवर हियर वर्चुअली एज वेल. अच्छा. ये तमाम चीज़ हो गई. देन एज ऑफ द फाउंडर, कि आपकी जो एज है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे. यूनिवर्सिटी आपकी, अगर आप ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट मैंशन कर देंगे, अदरवाइज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से तो वो मैंशन कर देंगे. देन द टाइटल ऑफ योर स्टार्टअप और योर कंपनी. अगर कंपनी नहीं है तो फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं आप उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे जो है मैंशन कर देंगे. अगर कंपनी ऑपरेशनल है तो उसका सोशल उसकी वेबसाइट आप मेंशन कर देंगे. अगर वेबसाइट नहीं है, ऐप है, तो उस ऐप का अगर लिंक हो सके तो वो यहाँ प्रोवाइड कर देंगे. अगर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी का या फेसबुक अकाउंट, या फेसबुक की जो आईडी है वो, या फिर फाउंडर का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. We need to know your founding year as well. So there's a reason we are asking this. So we prefer incubating organizations that are only 3 years old. इससे ज़्यादा अगर आप टाइम गुजार चुके हैं, अगर आपको 4 साल या इससे ऊपर हो चुके हैं उस कंपनी को चलाते हुए, दिस मीन्स आप असल जो मुश्किल टाइम है ना उससे गुजर चुके हैं. सो ये हम कोशिश करते हैं कि एनआईसी कराची के अंदर के उन ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्यूबेट करें जो कि अभी नई बनी हैं, जिनको अभी ज़रूरत है उन सर्विस की जो हम ऑफर कर रहे हैं.
अच्छा, फाउंडिंग ईयर तक हम आ गए थे। स्टार्टअप की स्टेज क्या है? सो इसके अंदर अगर सवाल है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज के फाउंडर हैं, आइडिया है, तो यू सेलेक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट और आइडिया स्टेज और एन एमवीपी। अगर ये प्रोडक्ट बन चुकी है और आपके पास कुछ यूजर्स हैं, कुछ ट्रैक्शन आ चुकी है, यानी कि चार पैसे कमा लिए, बचे नहीं है, जो आए थे वो खर्च हो गए हैं, तो फिर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर आप एक बिजनेस बन चुके हैं, स्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन आप स्केल करना चाहते हैं, आप एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड हैं, देन यू विल बी सेलेक्टिंग द थर्ड ऑप्शन। वर्टिकल एक अहम सवाल है, सुबह भी मुझसे एक क्वेश्चन इस बारे में पूछा गया था। सो एआई इन बिग डाटा कि अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी न किसी लेवल के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है या बिग डाटा यूज हो रहा है, सो आप इसको ऑप्ट करेंगे। वो स्टार्टअप जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं या जो इस पे समवेयर अराउंड एआई जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो दिस मीन्स मोर ऑफ अ सैस, यानी सॉफ्टवेयर सर्विस पे वो काम कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन या वेब 3 के अराउंड आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा टूल बना रहे हैं जो कि आप यूजर्स की सिक्योरिटी को जो है इनहेंस करने के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सेलेक्ट कर लेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज समथिंग कि अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े हैं, आप उस इशू को, अगर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, सो यू विल बी ऑप्टिंग फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फॉलोड बाय फिनटेक। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पेमेंट गेटवे को के लेवल पर इंटीग्रेट हो सकता है, वहां पे काम कर रहा है। या फिर अनबैंकेबल पैसा वगैरह है, जैस कैश है, दीज आर फिनटेक एप्स या सादा पे वगैरह है। ई कॉमर्स या रिटेल टेक जब हम बात कर रहे होते हैं, सो इसका मतलब है कि इट्स अ वेबसाइट थ्रू विच पीपल कैन बाय प्रोडक्ट्स। या फिर ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके जरिए मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपने ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह स्टैब्लिश कर सकती हैं। तो बेस्ट एग्जांपल हेयर वुड बी दराज। तो इस तरह का अगर कोई सोल्यूशन है तो आप इस पे चले जाएंगे। एड टेक मीन्स आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन बना रहे हैं, जिसके जरिए स्कूल्स जो हैं वो अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं, चाहे वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शक्ल में हो या मे बी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो, उस तरह के सोल्यूशंस के अंदर आ जाते हैं। फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स। करीम जैसा कोई प्रोडक्ट है या बाइकर जैसा कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर शेयरिंग इकोनॉमी वगैरह इन्वॉल्व है, या कोई बहुत लार्ज फ्लीट वगैरह के लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैसे ट्रकिस्तान वगैरह है या लॉरीज है। मार्टेक एंड मीडिया टेक मीन्स के एक ऐसा स्टार्टअप जो मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के ऊपर काम कर रहा हो, जिसके जरिए इट्स इजियर फॉर योर यूजर्स या योर क्लाइंट्स टू गेट मोर मार्केटिंग डन। एग्रीटेक मीन्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चरल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूँ तो फार्मदार इज एन एग्जांपल इन सच केस। फार्मदार एनआईसी कराची से इंक्यूबेट भी हुआ है, ग्रेजुएट भी हुआ है, क्रॉप टू एक्स वन एग्जांपल कि हम जो फार्मर्स हैं उनके जो मसाइल हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, हम उनको कैसे रिजॉल्व करें, मोस्टली यूजिंग टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करें। क्लीन टेक और ग्रीन टेक एक ऐसे स्टार्टअप्स हैं या ऐसा ऐसा वर्टिकल है जिसके अंदर हम जो हैं ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के मसले को एड्रेस कर रहे हैं, या जो कार्बन जो जो एनवायरमेंट में जो कार्बन वगैरह जो घूम रही है, हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, और दैट इज ब्रिंगिंग इन सम सॉर्ट ऑफ और जो कॉर्पोरेट बॉटम लाइन के ऊपर काम कर रहा हो कि हम किस तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, तो फिर आप क्लीन टेक यूजिंग टेक्नोलॉजी अगर बात करें। एक एग्जांपल इसके अंदर आसानी के हम दे सकते हैं कि एक आईओटी बेस्ड डिवाइस है, लेकिन इट हेल्प्स पीपल सेव एनर्जी, सेव वाटर एट द सेम टाइम। सो ये इसमें आ रहे होते हैं। सैस से जब हम की मुराद ले रहे होते हैं कि जो अगर कोई सिर्फ सैस की बात कर रहे हैं, सो इट्स मोस्टली अ प्रोडक्टिविटी टूल। या आप कोई ईआरपी या सीआरएम डेवलप करेंगे तो फिर आप सैस इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। देन शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी अगेन एक एग्जांपल मैंने आपको बाइक वगैरह की दी थी, लेकिन इसके अलावा भी जैसे सुकून एक जमाने में एक एज अ प्रोडक्ट आया था कि हैंडीमैन सर्विसेज हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल हो कि जी आई आई नीड सर्विसेज, आई गो टू दिस ऐप और दिस वेबसाइट एंड आई फाइंड द राइट काइंड ऑफ गाय, और रियल टाइम में मैं उसको जो है उसकी सर्विस को एंगेज करूँ, तो फिर हम उसको शेयर इकोनॉमी में देख रहे हैं। प्रॉपटेक मीन्स स्टार्टअप और अ प्रोडक्ट दैट इज स्पेसिफिकली वर्किंग इन द प्रॉपर्टी सेक्टर, जिसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर का सेक्टर कह रहे होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एनआईसी कराची से एक एग्जांपल है फोर्टिफाई की। फोर्टिफाई इज अ प्रोडक्ट विच इज predominantly used by और कंपनीज दैट आर बिल्डिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, तो वो उसकी फाइनेंशियल लेवल्स वगैरह पे तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए प्रॉप टेक के सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे होते हैं, या मे बी उसके अंदर कई लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हमारा एक और स्टार्टअप है
लैंड ट्रैक डॉट पी के, तो वो भी आपको एक सोल्यूशन दे रहे होते हैं कि जी आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं वाया सर्टेन इंडिकेटर्स उनके उस ऐप के थ्रू कि आपको कहाँ पे जमीन वगैरह लेनी चाहिए। सो दैट्स प्रॉपटेक। अगर आप प्रॉपटेक के अंदर काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हैस मीन हार्डवेयर एज अ सर्विस, क्लोजर टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, समथिंग दैट इज डेवलप्ड अराउंड आईओटी। इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो, या अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात कर रहे हो, जैसे हमने ऊपर भी बताया था, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह आप डेवलप कर रहे हो, या फिर सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, आपने देखा है कि जी साइट एरिया के अंदर या कोरंगी के अंदर जो कंपनीज फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, उनको कई दफ़ा बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवानी पड़ती हैं उनकी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के अंदर जो मशीनरी काम कर रही होती है मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। अगर आप वो पाकिस्तान के अंदर डेवलप कर रहे हैं, उसकी R&D कर रहे हैं, तो फिर आप हैस पे जा सकते हैं। फाइनली ब्रिक एंड मॉर्टर मीन्स कि एक मोर ऑफ अ ई कॉमर्स, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर उससे आप कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड टाइप की चीज़ है। फाइनली फेमटेक, सो फेमटेक इज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर enhancing or empowering, yeah, the quality of life of females out there. So yeah, somewhere around 15 to 16 verticals हैं ये हमने। और आई नो कि हमेशा कोई ना कोई स्टार्टअप जरूर आ होता है जिसको लगता है कि जी हम इसके अलावा किसी और वर्टिकल में फॉल कर रहे थे, लेकिन फिलहाल यही हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेलेक्ट करें। इन केस यू आर इंक्यूबेटेड ऑन बोर्डेड और आपको लगता है कि देयर हैज टू बी सम अदर वर्टिकल, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर वन सिविक टेक इसमें मेंशन नहीं था, तो फिर हम वो बाद में पोस्ट इंक्यूबेशन उन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। अब दो बहुत अहम सवाल आ गए जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। हो सकता है आप में से बहुत सारों के जहन में द टर्म आइडिया सर्कुलेटिंग। सो आइडिया इटसेल्फ साउंड्स इनकम्प्लीट, आपको हमेशा उसको थोड़ा सा जो है ना फ्लैश आउट करना पड़ता है कि मैं किसका मसला हल कर रहा हूँ और मैं क्या मसला हल कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें बहुत अहम है समझने के लिए। मैं सारी देर इसी पे बात कर सकूँ जितना टाइम मेरे पास है, बट हमें फिर आगे भी जाना है। सो एंड अ प्रॉब्लम दैट अ यूजर इज फेसिंग, तो यूजर के बारे में कुछ लिखें और कैसे आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके उसकी वो जिंदगी का वो मसला जो है वो हल हो सकता है, जिसके लिए वो आपको पैसे भी देने को तैयार हो। और वो हल आप नीचे वाले सवाल के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ये बहुत लंबा नहीं लिखना। खुदा ना खास्ता चैट जीपीटी का यहाँ पे इस्तेमाल मत कीजिएगा, एक तो वो पकड़ा जाता है, और उस पर रिलाय भी ना करें। उनको उसको इतना नहीं समझ में आता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट इन केस ये मैंने बोल दिया। और अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं लिखना है। कोशिश करें कि कोई ऐसी बात जो आप जिसे कहते हैं कि ये दो तीन ट्वीट्स में एक्सप्लेन कर दें। सो क्रिस्प रखते हुए आपने इसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सोल्यूशन। एक सवाल है यहाँ पे कि जी आप पहले किसी जगह इंक्यूबेट हुए हैं या नहीं हुए। नहीं हुए तो नो कर देंगे। अगर आप मैं पहले कहीं किसी इंक्यूबेशन प्रोग्राम से गुजरे हैं या अभी कहीं पे इंक्यूबेटेड है तो आप इसको यस कर देंगे और उस जगह का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सो इन केस अगर आप किसी और एनआईसी में इंक्यूबेट में तो भी हमें बता दें। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर से, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर या और एक से होकर के आ रहे हैं तो वो मेंशन कर देंगे। कोई भी प्रोग्राम से आप गुजर करके आ रहे हो वहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है तो वो आप यहाँ पर नंबर्स में ऐड करेंगे, नंबर के अलावा कुछ लिखेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। सो दिस कुड बी एनी नंबर, आप वो नंबर ऐड कर देंगे। हमने इसको इसलिए नंबर पे रखा है कि पीपल यूज टू मेंशन 0.5 मिलियन समथिंग लाइक दिस, या डॉलर्स में लिख दिया करते थे, तो उसके बाद उसको सॉर्ट करना और उसको समझना मुश्किल हो जाता है। सो हमने इसको कंट्रोल किया, पीकेआर में बात करें। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू हैव अर्नड नो रेवेन्यू जस्ट टाइप जीरो और मूव अहेड। साइज ऑफ द फाउंडिंग टीम, यहाँ फाउंडिंग टीम से हमारी मुराद ये है कि आप सोलो फाउंडर है, अगर सिंगल है तो सोलो फाउंडर, दो अफराद हैं, दो से ज़्यादा, तीन अफराद हैं, तीन से भी ज़्यादा है तो फिर आप थ्री को फाउंडर्स पे ही आप इसको लिख दीजिएगा। आप क्या हैं अपने बारे में बेसिक, हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यू आर अ स्टूडेंट और अ फ्रेश ग्रेजुएट, वो सेलेक्ट करेंगे। आप एक एंटरप्रेन्योर या फुल टाइम फाउंडर हैं, या आपसे पहले भी कुछ कंपनीज स्टैब्लिश कर चुके हैं, एक और करने जा रहे हैं, उनको शायद इंक्यूबेट नहीं किया है, इसको इंक्यूबेट करवाना चाह रहे हैं, वो कर देंगे। कोई प्रोफेशनल है, आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको 5 साल के करीब एक्सपीरियंस आपका हो चुका है, और अब आप एक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, यू नो द इन्स एंड आउट ऑफ द सिस्टम एंड यू थिंक दिस इज द राइट वे टू डू। वहाँ पे शायद ग्रोथ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन कंपनी बना करके आप स्केल कर सकेंगे, फिर आप इस पे आ जाएंगे, प्रोफेशनल और मिड मिड करियर प्रोफेशनल पर आ जाएंगे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सीनियर प्रोफेशनल। 6 साल से हमने इसको 6 एंड अबव रखा है। हम यहाँ पे 10 लिखना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि 10 से पहले वालों को कहाँ कैसे काउंट करे होंगे। सो 10 साल एक्सपीरियंस, 20 साल एक्सपीरियंस अगर आपका हो चुका है, या इवन 6 साल भी एक्सपीरियंस है, तो आप सीनियर लेवल प्रोफेशनल के अंदर लिख देंगे। अगेन द सेम थिंग के यू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स, बट यू आर ऑफ द ओपिनियन के यू कैन सर्व मल्टीपल इंडस्ट्रीज एट द सेम टाइम।
तो फिर आप एक सीनियर लेवल प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक कर देंगे। दो चीज़ें अपलोड करनी है, द लोगो ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और योर प्रोडक्ट, वो हाई रेजोल्यूशन के अंदर हमें, बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी एन एआई फाइल और अ पीएसजी फाइल। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो पीएनजी फाइल जरूर प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ इंक्यूबेशन। वो फिर हम जो है अपने सोशल मीडिया के अंदर जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं फॉर योर प्रोमोटिंग योर बिजनेस, तो वो हमारे पास अपडेटेड सही वर्जन होनी चाहिए। उसके बाद आया था पिच डेक। हमने पिच डेक की यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड की हुई है, एक लिंक प्रोवाइड किया है, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको एडिट करना होता है और एडिट करने के बाद आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। एक बेसिक सी कमिटमेंट है कि अगर आप यहाँ पे इंक्यूबेट हो जाते हैं तो फिर आप एक साल की कमिटमेंट कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट को टाइम, अपनी कंपनी को टाइम दे रहे होंगे, हमारे साथ मिल करके ड्रॉप आउट नहीं हो रहे होंगे, या कहीं और इंक्यूबेट होने नहीं जा रहे होंगे। सो ये इसका मकसद ये है कि आपके लिए जो हुकूमत ने रिसोर्सेज जो यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप तक सही से पहुंचे। फाइनली एक और सवाल है कि आप एक्नॉलेज करते हैं कि जो पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो ठीक है, और जो डिसीजन यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर ले रहा होगा वो भी ठीक है। देर इज अ रूब्रिक, वो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा, आई थिंक सो वो स्लाइड के अंदर मेरे पास रखा हुआ है। सो हम टेम्पलेट की तरफ आ जाते हैं। लेट मी शेयर टेम्पलेट। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है अभी तक? We do have questions on our like we have them in the chat section. अच्छा, ये आपने आइडेंटिफाई कि हेल्थ टैग इसमें नहीं लिखा है। लेट मी टॉक टू द टीम, हम हेल्थ टैग ऐड करवा देंगे इसके अंदर। सो ये हो गया। वेलनेस प्रोडक्ट्स जो हैं ई कॉमर्स में फॉर द टाइमिंग आप उसको रख दीजिएगा। अगर आपने वेलनेस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि ये अगर ब्यूटी केयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो या फिर अगर हम हेल्थ टेक एंड वेलनेस डालेंगे तो आप उसके अंदर इसको डाल दीजिएगा। ये जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उस रेगुलेशन के लिए सिलेक्ट होंगे। एक सेकंड है, और मेंटल एंड मशीन, I don't have a product, I don't send any addition से फूडिंग ब्रांड है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, गॉन फॉर जैसे हाउस वाइफ निदा काशिफ आप का सही सवाल है। आइडिएशन स्टेज, अच्छा आइडिएशन स्टेज का तो हमने मेंशन मेंशन कर दिया है ना कि आप उसको आइडिएशन के ऊपर यानी प्रोडक्ट एमवीपी हमने जो मेंशन किया था ना वेरी फर्स्ट वाले उसके अंदर कर देंगे। सर्विसेज बेस्ड के लिए कैटेगरी नहीं है। मैं बात करता हूँ इफ वी कैन एडिट, आई थिंक सो वी कैन एडिट द फॉर्म, हम सर्विसेज मेंशन कर देते हैं। ये ठीक हो गया। हेल्थ टेक का वर्टिकल अगर उसमें नहीं मेंशन है तो हम हेल्थ टेक का वर्टिकल ऐड कर देते हैं। हम सर्विसेज का ऐड कर देते हैं। तो भाई अपने पास आप लिख भी लें कि मैं ना भूल जाऊँ। ये दो वर्टिकल्स आ गए। और एक सवाल है किन इलाकों के लोग शामिल हो सकते हैं, सब इलाकों के लोग शामिल हो सकते हैं। जिन्होंने मेंशन किया था कि आई थिंक आई एम अ हाउस वाइफ, जिन्होंने मेंशन किया है। सो अब हमारे पास इसके लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट वाले पे लिख दें कि अगर कोई पहले बिजनेस वगैरह नहीं किया है और आपने काम भी नहीं किया था, सो अगर आपने बेसिक ग्रेजुएशन वगैरह की थी उसके बाद शादी हो गई तो फिर आप उसी वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अम, और क्लोथिंग का जो बिजनेस है उसको भी ई कॉमर्स में ही ऐड कर दीजिएगा आप लोग। चलें, ये मेरे ख्याल में जितने अभी तक स्टार्टअप। अच्छा, हम इसलिए एफ आई पी अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइंस जो है ना वो यही है कि जो एफ आई पी है ना उसको आई एम नॉट श्योर कि वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। लेकिन अगर आप लोग के पास अभी टाइम है और मुझे पता है कि अभी टाइम है, सो गो एंड लुक फॉर अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट कैनवस, पीएसएफ कैनवस। उस कैनवस को एक दफा देखें। जो पूरा जो इकोसिस्टम, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो कुछ बड़े बेसिक डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट कैनवस के किसका मसला है और क्या मसला है, बार बार कहानी यही घूमती रहती है। द चैलेंज दैट वी फेस इज के एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बेचें हम, हमें बताएं इस प्रोडक्ट को कैसे बेचें। आपको अगर ये पता हो कि आपका आपकी प्रोडक्ट क्या है और वो मसला किसका है, वो किसका मसला हल कर रही है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने उसको क्या बेचना है और कैसे बेचना है। यस, देयर आर पीपल आउट देयर हु कैन मेंटर यू, वी कैन अरेंज देम फॉर यू, लेकिन साइंस यही है। बाय नाउ पे लेटर शुड बी इन फिटटेक कैटेगरी, यस। अच्छा, आई स्टार्ट।
कंसल्टेंसीज एंड सर्विसेज का हम उसके अंदर एक ऑप्शन डाल देते हैं, आप वहां पे ऐड कर दीजिएगा। वी रिकमेंड यू कि गो एंड सर्च डॉक्यूमेंट कॉल्ड, एक कैनवस आपको मिल जाएगा, प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज को किस तरीके से प्रोडक्टाइज कर सकते हैं, तो ज्यादा जो है उस स्केलेबिलिटी के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टार्टअप जिम से रिलेटेड है तो हेल्थ टेक आएगा। अगर आपको लगता है आएगा तो फिर आप उसके अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं पिच डेक शेयर कर देता हूँ ताकि हम पिच डेक जो है उसको देख लें। और अच्छा, वैसे लास्ट डेट ना पूछा करें। लास्ट डेट पूछने का मतलब होता है कि हम लास्ट डेट पे ही अप्लाई करेंगे। सो आप ऐसे मान लें कि आज ही लास्ट डेट है, तो फिर अब आप आपको पता होगा ना, आज लास्ट डेट है रात 12 बजे, आप उससे पहले सारी तैयारी कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे ना कल है, तो फिर कल रात 11 बजे आपको याद आएगा। तो ये इसलिए हम मेंशन ही नहीं करते कि लास्ट डेट कब है। ये लोग जो है ना वो इंतजार करते रहते हैं, तो इंतजार ना करें, अप्लाई करें। सो हम आ गए प्रोजेक्ट की तरफ। बल्कि हमें इसको शेयर ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं इसको दोबारा शेयर कर देता हूँ, एक दफा इसको हम ऐसे कर लेते हैं फुल स्क्रीन। और उसके बाद जूम मीटिंग, स्क्रीन, और हम बाद में स्लाइड शो शेयर करेंगे। सो अब आपको ये ज्यादा बेहतर साफ नजर आ रहा हो। सो अगर आपकी कंपनी और प्रोडक्ट दोनों के लोगो अलग अलग हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं, तो दोनों चीजें मेंशन कर दें। नीचे एक वन लाइन डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दें कि आप क्या कर रहे हैं। सो ये दिस विल बी योर वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ओवर हियर। सेकंड स्लाइड पर उसके बाद आ जाते हैं। वो ये है कि टीम रेडीनेस लेवल। अगर लीन कैनवस आप में से किसी ने भर लिया है तो ठीक है, नहीं भरा है तो जाकर के उसको पढ़ लीजिएगा। हम एंड में एक्सप्लेन भी कर देंगे कि हम क्या बात करें। सो लीन कैनवस के अंदर जो अनफेयर एडवांटेज सबसे आखिर में आ रहा होता है। अनफेयर एडवांटेज से मुराद ये है कि आप वी आर ऑफ द ओपिनियन कि जी इसका ताल्लुक टीम से है, कि कौन इस स्टार्टअप को बना रहा है, कौन इसको चला रहा है। आपके पास वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी नॉलेज है, कौन सी रिसोर्सेज हैं। दीज कैन बी योर ह्यूमन रिसोर्सेज, योर टेक्निकल स्किल, नॉलेज और नेटवर्क, जिसको आप लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप लेवरेज कर रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए। सो यहाँ से बात शुरू होती है कि हु आर यू एंड वाई यू, से हम बात शुरू कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सेकंड इज द प्रॉब्लम। अगेन ये प्रॉब्लम वाला सवाल वहां भी देखिए कि वो प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हम आपका प्रॉब्लम और आपका विजन समझना चाह रहे हैं। अपना कस्टमर और अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर देंगे आप। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूँ, सो पाकिस्तान में मोबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और तक उसके सोल्यूशन उबर और करीम की शक्ल में, कि उन्होंने डेवलप्ड प्लेटफॉर्म जिसके जरिए वो अफराद जिनके पास गाड़ी है, वो उसके ऊपर ऑनबोर्ड आ गए, और वो जिनको गाड़ी की जरूरत है वो दोनों ऑनबोर्ड आ गए, और दोनों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। बट विद इन ईयर और टू हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आया। 16 के अंदर जो है करीम आ गई थी, और 17 में जो है बाइकें आ गई थी। कि और जो जो दूसरा मसला था वो ये था कि वो अफराद जो कि गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहाँ जाएंगे। और फिर उन्होंने बाइक यूज करनी थी, और फिर हमारे सामने बाइकें आई, और बाइकें ने ये भी फोकस किया कि वो अफराद जिन जो कि प्रेफरेबली उर्दू में बात कर रहे होते हैं, तो द होल ऐप वाज इन उर्दू, तो उनको पूरा यूएक्स उसके अगेंस्ट डिजाइन करना पड़ा। एंड दिस इज हाउ दे डेवलप बाइक किया। और उसके बाद इन्होंने एक दूसरे को ये दे आर फॉलोइंग अराउंड एज वेल। रिक्शे का ऑप्शन आई अमेरिका में, तो ऊबर में नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान में ऊबर आया तो उसमें रिक्शे का ऑप्शन आ गया था। वजह वही थी कि जी मार्केट के अंदर ये भी एक व्हीकल मौजूद है जो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन और ये कम पैसों पे कर रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा जगह है एज कम्पेयर टू अ बाइक। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं जो कि आपको देखने होते हैं कि जी मेरा कस्टमर कौन है, मेरा क्लाइंट कौन है, और इसका मसला क्या है। सो मोबिलिटी वाज वन प्रॉब्लम, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन मोर प्रॉब्लम्स एज वेल, जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। कस्टमर सेगमेंट्स, हु आर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम। इसके लिए अगर आप इंक्यूबेट होते हैं, तो फिर हम जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो इसी चीज़ के ऊपर करवाते हैं कि कस्टमर पर्सोना डेवलप करना है। आप अब भी जाएं और जाके कस्टमर पर्सोना समझने की कोशिश करें। सो इसके अंदर सिर्फ एज नहीं आती है, सिर्फ जेंडर नहीं आता है, इसके अंदर आपको जियोग्राफी भी देखनी पड़ती है, और इसके अंदर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो कस्टमर या कंज्यूमर है वो कितने पैसे कमाता है और कितने पैसे खर्च करना चाहता है, वो सोचता कैसे है। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद के ऊपर आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किसका मसला हल करना चाह रहे हैं। अगेन मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी की एग्जांपल दे देता हूँ, और मैं एग्जांपल इसलिए भी दे रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। कि मार्केट में जब करीम आ गई थी,
तो ऊबर की क्या जरूरत थी, लेकिन ऊबर भी आई, उन्होंने कम्पीट किया, इवेंचुअली ऊबर ने कहीं को अक्वायर भी कर लिया। और जब ये हो गया तो उसके बाद इनड्राइव आ गई। और जब इनड्राइव आ गई तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं थी किसी और चीज़ की, लेकिन फिर येंगो भी आ गई। लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। करीम और ऊबर जो थे, ये रास्ते की मुनासबत से कि वो कितना लंबा है, कितनी देर लगेगी, उस हिसाब से पैसे चार्ज कर रहे थे। इनड्राइव ने Can anyone hear on these? Am I audible? Can anyone in the chat tell me if I am audible or not? Am I audible now? Okay. We are so sorry for this technical glitch. Andy will be joining us soon. Thank you for your patience. फिर से कोई टेक्निकल चैलेंज आ गया था, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया था, रिकनेक्टेड। मैं एक सेकंड दोबारा शेयर कर देता हूँ। हम कस्टमर सेगमेंटेशन की बात कर रहे थे कि जी वो मसला है किसका। ये आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत है। द द मोर यू नो अबाउट योर कस्टमर, द बेटर वे यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। उसके बाद जो आता है वो सोल्यूशन या वैल्यू प्रोपोजिशन। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, आप किस तरीके से उस मसले का हल निकाल रहे हैं, किस तरीके से उस हल को पेश कर रहे हैं, एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कंपिटिटर्स। जो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी, उसमें यही बात हो रही थी कि एक सोल्यूशन जो है वो मार्केट के अंदर, करीम का सोल्यूशन है, वो मार्केट में जो भी अवेलेबल था सोल्यूशन, वो एक्सपेंसिव था, ये फॉर श्योर से सस्ता था। लेकिन देन देयर वर अदर ऑप्शंस अवेलेबल जिन्होंने उससे बेहतर तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो फिर आपको भी ये बताना होगा कि हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद ही कि जी एमवीपी जो है वो प्रोडक्ट रेडीनेस लेवल है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, तो उसका यहाँ पे आप एक उस एमवीपी की पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर वो सिर्फ आइडिया है तो फिर आप उस आइडिया की भी सर्टेन एटलीस्ट 3 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिखा दें हमें कि व्हाट गोज, हाउ इट वर्क्स ना। फर्स्ट क्लिक पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा। तो वो एक जर्नी जरूर दिखाने की जरूरत है कि ये कस्टमर यहाँ आएगा और इस तरीके से ये मसला जो है उसका हल हो जाएगा। सिक्स इस चैनल्स, मार्केट रेडीनेस लेवल, कि आपको अपनी मार्केट जो है या आपका जो कस्टमर है उस तक आप कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे उस तक बात पहुंचा रहे हैं। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया यूज करेंगे, तो ये आंसर तकरीबन गलत है। सिर्फ सोशल मीडिया पे आप रिलाई ना करें, क्योंकि ये ऐसे ही है कि जी फेसबुक हमें मालूम है कि सन 2007-8 से एटलीस्ट पाकिस्तान में तो 7 और 8 के आसपास ही इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले शायद लोग और कट यूज कर रहे थे, लेकिन उससे पहले क्या होता था। तो हमें सिर्फ रिलाई नहीं करना होता कि हम सोशल मीडिया के ग्रुप्स के थ्रू जो है या सोशल मीडिया के एड्स के थ्रू आगे जा रहे होंगे। वी हैव टू आइडेंटिफाई अदर चैनल्स एज वेल। इसीलिए जब हमें यूजर का पता होगा कि हमारा यूजर कौन है, तो हम उस यूजर को अकॉर्डिंगली वहां जाकर के टारगेट कर सकेंगे। इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग भी आ रही होती है, इसमें एसएमएस मार्केटिंग भी आ रही होती है, इसमें गूगल एड्स भी आ रहे होते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों का मिक्स क्रिएट होता है। इनफैक्ट इफ रिक्वायर्ड यू हैव टू गो एंड पब्लिश एड्स इन न्यूज़पेपर एज वेल। आपको मैगजीन के थ्रू भी काम करने की ज़रूरत है, टीवी के एड्स भी उसमें शामिल हैं। अगर सेटेलाइट टीवी एक्सपेंसिव है, तो फिर आप जो है यूट्यूब के एड्स उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि गूगल एड्स का एक पार्ट है। और फाइनली ये जो केबल वाले एड्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें इसका हिस्सा हैं। देन एटीएल बीटीएल वाला पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर आ जाता है कि जी आपकी अगर प्रोडक्ट है उसकी फिजिकली उसको दिल जाकर के दिखाने की जरूरत है। यू हैव टू गो इनटू एक्सपोज एंड ट्रेड शोज। इन तमाम जगहों का आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से मार्केट कैप्चर करने के लिए जाएंगे। ओके, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आप कैसे पैसे कमाएंगे, बिजनेस मॉडल आपका क्या है। सो इफ इट इज अ वेबसाइट, या मैं इसमें एग्जांपल आपको दे देता हूँ फूड पांडा की। सो फूड पांडा के ऊपर आप जाते हैं, आप एक रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई करते हैं,
यू आइडेंटिफाई की जी मुझे ये चीज़ खाने के लिए मंगवानी है, आपने उसको क्लिक कर दिया। उनका आप रेवेन्यू देखेंगे जी, वो आप तक तो वो चीज़ पहुंचाते हैं आपसे, वो पहले वो अपफ्रंट भी फीस नहीं चार्ज कर रहे थे, रेस्टोरेंट से फीस चार्ज कर रहे थे, रेस्टोरेंट से वो अभी भी फीस चार्ज करते हैं। उसके बाद जब वो आपका आपका क्लोज हो जाती है ना डील, जो आपको बता रहा था इतनी देर लगेगी, उतनी सी जगह में भी, वो इतनी सी जगह लिटरली, ये जितना मेरा हाथ में इतनी जगह है ना, यहाँ भी एक ऐड चला देते हैं। तो वो ऐड का रेवेन्यू भी आ गया उस ऐप के अंदर। जो रेस्टोरेंट से ऐड आ रहा है वो भी आ गया। वो पैकेजिंग की फीस भी चार्ज करते हैं और वो प्लेटफॉर्म की फीस भी चार्ज करते हैं। देयर आर फोर रेवेन्यू स्ट्रीम विद इन द सेम ऐप। तो ये तमाम चीजें मैटर कर रही होती है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अगर आपको सिंपल लिस्ट ऑप्शन जो है, जो वेबसाइट का ऑप्शन है, वो किसी जमाने में अखबारों का ऑप्शन भी वही हुआ करता था कि ये प्रोडक्ट है, ये हमने बेची और इससे हमें कुछ पैसे आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे कारोबार चले। असल कारोबार जो है वो एडवर्टाइजमेंट से चल रहा होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आप किस तरीके से पैसे कमा रहे होंगे। यहाँ पे प्रीमियम का मॉडल भी आ रहा होता है, यहाँ के ऊपर जो है बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी आ रहा होता है। ये तमाम चीजें इसके अंदर होती हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं। और ये B2C और B2B दोनों लेवल के ऊपर थोड़े थोड़े चेंज भी हो रहे होते हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि इन व्हाट वेज आप जो है अपने उस बिजनेस को कमर्शलाइज कर रहे होंगे और पैसे जनरेट कर रहे होंगे। Finally, the cost structures. What are your most important costs? So, what are the most important costs associated with developing and delivering your solution? कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, ये आपको पता होने की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि जी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक कोट कर देता हूँ ऐसे ही कि जी आपने लाख रुपए के आम खरीदे और आपने वो 1,10,000 रुपए के बेच दिए, तो आपने 1,10,000 रुपए नहीं कमाए, आपने सिर्फ 10,000 रुपए कमाए। वो 1,00,000 रुपया मोस्टली आपका ऑपेक्स और कैपेक्स में कंज्यूम हुआ और उसके बाद गॉट समथिंग बैक। तो अगर वो सारे के सारे पैसे भी वापस आ गए तो वो सारे का सारा रेवेन्यू नहीं हो गया। उसमें जो असल काम के पैसे हैं वो 10,000 रुपए, एंड यू हैव टू डू दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो आपको अपनी कॉस्ट का जरूर पता होना चाहिए कि जी ये एक प्रोडक्ट है, इसको बनाने में कितने पैसे लगेंगे, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई और टाइप की प्रोडक्ट हो। ताकि आप वो फंड्स अरेंज कर सकें। आपको सिर्फ ये इंतजार नहीं करना होगा कि कोई इन्वेस्टर आएगा और पैसे देगा। तो आपने उसको लीन लेवल के ऊपर लेकर के जाना है कि कम हम कितने कम कॉस्ट के अंदर इस चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको मार्केट में ला सकते हैं, कैन जनरेट सम रेवेन्यू फ्रॉम इट, एंड देन वी कैन रीस्टार्ट द प्रोसेस। तो ये आपको बहुत अहम तरीके से पता होना चाहिए। इसको समझने का जो दूसरा तरीका है वो है कि आपको, पहले हमने डिजायरेबिलिटी की बात की थी कि हमारी इस प्रोडक्ट की कितने लोगों को जरूरत है और किस कदर जरूरत है। उसके बाद दूसरी जो अहम चीज होती है वो फीजिबिलिटी होती है कि ये प्रोडक्ट बनेगी कितने की। इसको समझने का आसान एक और तरीका ये भी है फीजिबिलिटी को, कि एक प्रोडक्ट है आप पाकिस्तान में बना रहे हैं और आप कह रहे हैं बड़ी जबरदस्त चीज़ है और वो 10,000 रुपए की रिटेल होती है और 7,000 रुपए की बन रही है। लेकिन somebody if somebody can import it from China फॉर 4,000 रुपीज, तो वो 4,000 रुपए की मंगाएगा और उसने 6 की बेच दी, आपकी 7 में बन रही थी और 10 में बिक रही थी, तो कोई आपसे क्यों खरीदेगा। तो ये सबसे आसान इसमें लिटमस टेस्ट है ये कि ये चेक कर ले कि भाई कहीं चाइना से बन के तो नहीं आ जाएगी सस्ते में, या कहीं कोई और तो आराम से सस्ते में बनाकर इसको नहीं बेच देगा। तो अगर आप ये सोच लेंगे तो हो सकता है आप इसको थोड़ा पिवट करें, ठीक कर लें। और स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए कि जी बिजनेस में क्या अखराजात होंगे और उन अखराजात को हम कैसे मैनेज कर लेंगे। फाइनली की मैट्रिक्स जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दिस इज समथिंग दैट आई डू एट NIC कराची, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी शुरू कर दिया था। तो मैंने तो ये मेंशन भी नहीं किया था कि आई एम द मैनेजर मॉनिटरिंग वैल्यूएशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट एट NIC कराची। तो दिस इज व्हाट आई डू ओवर हियर। मैं NIC कराची के भी सक्सेस मैट्रिक्स देख रहा होता हूँ और स्टार्टअप्स को भी टू सम एक्सटेंट जो है मैं ट्रैक कर रहा होता हूँ। आप कैसे चेक करेंगे कि आप तरक्की कर रहे हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि जी आपकी कंपनी ज्यादा कुछ नहीं, हर महीने 5 लाख रुपए कमाया करे और 5 लाख रुपए की बचत की बात नहीं करा करें, 5 लाख रुपए आया करें, फिर अगले महीने दोबारा 5 लाख रुपए आया करें, चाहे सारे के सारे 5 लाख रुपए वापस ऑपरेशंस की शक्ल में वापस खर्च हो जाए, लेकिन ये 5 5 लाख रुपए नजर आने चाहिए। इसका मतलब है साल में कम से कम आप 60 लाख रुपए तक पहुंच जाए। अगर आप आइडिया स्टेज पे हैं तो परेशानी में होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि आपको ये नंबर कम लगे, आप बोले वी कैन डू मोर देन दिस, या वी आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दिस। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो देन यू नीड टू आइडेंटिफाई न्यू गोल्स एंड न्यू टारगेट्स कि हमें कहाँ पहुंचना है। और उसके लिए आप एक सिंपल तरीका होता है कि यू कैन सेट अ परसेंटेज कि अगर मेरा ये बेस लाइन है और मैं हर महीने 10% इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो अगर आप 5 लाख थे तो अगले महीने 5,50,000 रुपए कमाएंगे, उससे अगले महीने आप तकरीबन 6 लाख रुपए कमा रहे हो और उससे अगले महीने 6,60,000 रुपए। दिस इज हाउ यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। और अगर आपको लगता है कि 10% ग्रोथ ईजी है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर बेटर ग्रोथ मैट्रिक्स। तो ये ग्रोथ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स भी आ रहे होते हैं, न्यू कस्टमर्स ग्रोथ मैट्रिक्स अलग होते हैं। जो सस्टेन्ड होते हैं उनके मैट्रिक्स आप बोलेंगे कि कोई छोड़ के ना जाए हमारी प्रोडक्ट को, यूज करता रहे, नए लोग आते रहे।
हमारी जो मार्केटिंग पे कॉस्ट है वो कम होती रहे, तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग कस्टमर, वो रिड्यूस होती जाए। पहले एक कस्टमर को अक्वायर करने में अगर हमें 1,000 रुपये लग रहा था, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस नंबर को रिड्यूस करके 500 तक लेकर के आए। तो पहले अगर हम उस पर 1,000 रुपये खर्च करें तो वो आकर के 2,000 रुपये की चीज़ खरीद रहा था, तो होना ये चाहिए कि हम 500 रुपये खर्च करें उसके ऊपर और वो आकर के 2,000 की चीज़ खरीदे, तो हमें बचत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी कॉस्ट कम होती जाए और हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाए, और इसी तरह से हम ग्रोथ और स्केल करने शुरू करते हैं। फाइनली, एग्जिट स्ट्रेटेजी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी बेच दें। इसका मतलब ये है कि आपको किस हद तक इन्वेस्टर्स समझ में आते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आती है। जब जब आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है तो वो आपसे सर्टेन इक्विटी ही लेता है। सो यू यू गिव अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर कंपनी। आप उसको उस मुस्तकबिल में हिस्सा बेच रहे हैं कि आज मेरी कंपनी शायद 10 लाख रुपए कमा रही है या 1 करोड़ रुपए कमा रही है, लेकिन कल मेरी कंपनी 10 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए कमाने जा रही होगी, और मैं आपको उसमें से स्टेक दे रहा हूँ। तो ये विद इन द टीम इटसेल्फ, आपके जो को फाउंडर्स हैं, हाउ हाउ यू आर वर्किंग विद ईच अदर, ये आपको पता होने की जरूरत है। हम इस पे बिल्कुल सेशंस भी करवाते हैं, लेकिन असल बात यही होती है कि किसके पास कितनी इक्विटी है एंड हाउ इट इज वर्किंग आउट। अगेन, बेस्ट केस सिनेरियो फॉर यू वुड बी टू टेक योर कंपनी ऑन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आप इसको स्टॉक मार्केट तक लेकर के जाएं कि ये जब पब्लिक लिमिटेड हो जाती है कंपनी, तो उसकी स्केलेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस बारे में सोचने की जरूरत है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कंपनी को बेच दें या उसको फॉरेन जो है स्टॉक मार्केट में जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस बारे में सोचना शुरू करें। इसी इसी बारे में जब आप सोचना शुरू करेंगे, तो जब आने वाले दिनों में हम यहाँ पे इन्वेस्टर समिट्स करवा रहे होंगे, तो देन यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड अराउंड इट। उसके आखिर में आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, और you'll be thanking the judges that will be evaluating you over here। ये एक रूब्रिक है समझने के लिए कि अगर आप लीन कैनवस बना चुके हैं, तो वो लीन कैनवस किस तरीके से इससे कोरिलेट कर रहा है। ये जो रेडीनेस लेवल्स हैं, वी हैव कॉल्ड देम एंटरप्राइज रेडीनेस लेवल्स। They are based around a system that has been developed by Village Capital. It's an international VC firm। मकसद यही है, ये जो टूल है जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है, इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स को भी समझ में आए कि क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, और एट द सेम टाइम वो स्टार्टअप भी जो कि अपनी कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, उनको भी पता चले हम क्या करना चाह रहे हैं। कई दफा लोग सिर्फ इन्वेस्टर रेडीनेस लेवल की बात कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास जो है ना, हमारे पास कैप टेबल बन चुका है, हमारा फाइनेंशियल मॉडल बन चुका है, वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पीछे की चीजें कहाँ हैं? ये तमाम चीजें आपने बनवा ली हैं, आपने इसके ऊपर पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अगर आपकी आपकी प्रोडक्ट जो है वो चल ही नहीं पा रही है, या आपको पता ही नहीं कि आप किसको क्या बेचना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम यही चाहते हैं कि ये एक मजबूत टीम होनी चाहिए जो इस प्रोडक्ट को बना रही हो, क्योंकि हर चीज जो है ना वो हम अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन हम उस टीम को नहीं लेकर के आ सकते। लोग दफातर में 8-8 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के फाउंडर्स और आप बोले कि जी हम 16 घंटे काम करना चाहते हैं, सो नो बडी कैन टेक दो 16 आवर्स अवे फ्रॉम यू। आप डबल काम करेंगे, तो जहां आपका कंपटीटर शायद 1 साल में पहुंचेगा, वहां आप 6 महीने में पहुंच के खड़े हो जाएंगे। सो ये अनफेयर एडवांटेज है। आपके पास जो नॉलेज है, जो जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट की, सिस्टम की, पूरी सप्लाई चेन की, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता अगर आप किसी को बता भी देंगे, तो दैट्स योर अनफेयर एडवांटेज। और मे भी अगर आपको लगता है कि जी आपके पास एक बड़ा स्टडी फ्लो ऑफ इनकम है, ऑफ फंड्स है, तो वो भी आपका अनफेयर एडवांटेज है कि आप बर्निंग करते रहेंगे और बिल्ड कंपनी को बिल्ड करते रहेंगे। प्रॉब्लम का आपको पता है, कस्टमर्स का आपको पता है, आपको ये पता है कि आपका सॉल्यूशन क्या है और वो किस तरीके से आपके कस्टमर्स की जिंदगी को बेहतर बना रहा है। आपको मार्केट का पता है कि मार्केट में पहुंचना कैसे है, उनको कैसे समझाना है अपने बारे में। आप अपने आपका बिजनेस मॉडल रेडी है, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी रेडी है, रेवेन्यू स्ट्रीम भी रेडी है, कहाँ से पैसे कमाएंगे और वो पैसे कहाँ लगाएंगे, तरक्की कैसे करेंगे, फाइनली एग्जिट कैसे करेंगे, ये हमने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो कमेंट्स आएंगे 12, और अगर पहले वाले कुछ होंगे तो आई थिंक सो वो मिस हो गए होंगे, मैं जब ड्रॉप हो गया था सबसे। सो बहुत सारों पे तो मैं, ठीक है, ये तो रिप्लाई हो गया। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उस वेबसाइट का नाम क्या है जहाँ फॉर्म अवेलेबल है, तो उसका नाम है NICKarachi.com/apply नाउ है, लिंक है। तो आपको एक्सेस के लिए भी एयरटेल का फॉर्म डायरेक्ट भी दे दिया गया है। सो किसी और के पास कोई क्वेश्चन है? आप माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ। स्केच बना करके आप प्रोवाइड कर दें हारून, जो आप पूछ रहे हैं ना, तो MVP यही होता है कि फिर से स्केच ऑफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप वो प्रोवाइड कर देंगे। आप बोले यार ये हमने भी बनाया है,
और हम यही चाहते हैं कि हम इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। कोई और किसी के पास कोई क्वेश्चन है अबाउट द प्रोग्राम इटसेल्फ वगैरह वगैरह, एनीथिंग पूछ सकते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैं अभी फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा एफआईपी प्रपोजल रिसेंटली जो एक्सेप्ट हुआ है, तो क्या मैं अपने एफआईपी को पिच कर सकती हूँ? और फिर मतलब रिसेंटली तो हमारे पास सिर्फ आइडिया है, हमने इस पे वर्क करना अभी स्टार्ट किया है। आप उसको सबमिट कर सकते हैं। कोई ऐसा चैलेंज तो नहीं है कि किसी इजाजत वगैरह लेनी पड़ेगी, मतलब आप ही का सोल्यूशन, आप ही का आइडिया है ना, आईपी जी वगैरह का जी। कोई मसला तो नहीं आएगा इसके अंदर। फिर आप इंडस्ट्री अप्लाई, प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा अपना प्रोजेक्ट है। आप अप्लाई कर सकती हैं बिल्कुल करने की। तो आप उसमें ठीक है। ऑप्शन में वो ऐड कर दीजिएगा कि आप स्टूडेंट है, और वो एमवीपी में काउंट हो जाएगा जो एफआईपी है आपका। कोई और? थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं, जी 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 बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी, की आवाज़ आ रही है? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बेसिकली मेरा जो आइडिया है वो बाय नाउ पे लेटर के हवाले से है और इंश्योरटेक का है। तो मैं जो है एमवीपी में क्या मतलब वहाँ पे जिस तरह आपने बताया स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं वहाँ पे किस चीज़ का स्क्रीनशॉट शेयर करूँ। सो जो बाय नाउ पे लेटर का जो सोल्यूशन है, ये आप ऐप बिल्ड कर रहे होंगे, क्या बिल्ड कर रहे होंगे, हाउ दिस विल बी वर्किंग, ये कैसे लोग इसको कैसे यूज कर रहे होंगे? बेसिकली ये एप्लीकेशन होगी और वेबसाइट के थ्रू भी कर रहे होंगे, दो ऑप्शंस होंगे। सो अगर वेबसाइट है तो आप, अगर वेबसाइट बन चुकी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अगर वो ऐप बन चुकी है तो हम ऐप के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना, व्हाट्स द राइट टर्म फॉर इट, यूआई यूएक्स के लिए टर्म इस्तेमाल हो रही होती है कि जी ऐप का लेआउट क्या है, आप उस लेआउट का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं अगर वो बन चुका है। और अगर वो भी नहीं बना है लेकिन तो आप अगर उसको आइडिएशन बहुत, और लेकिन अगर वो सिर्फ आइडिया स्टेज पे है अभी, तो मैं सबसे सिंपल आपको बताया कि आप हाथ से स्केच बना सकते हैं कि जी ये मेरी वेबसाइट होगी, यहाँ पे साइन अप का बटन होगा, लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद वो यहाँ तक आएंगे। तो इसमें असल बात समझाने की जरूरत होगी वो ये है कि अगर वो आपके थ्रू बाय नाउ कर रहे होंगे तो फिर आपके साथ कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो मौजूद होगा, हाउ यू विल बी पेइंग ऑन देयर बिहाफ ना। सो अगर ये आपका ओके। टूल होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा किसी और वेबसाइट के अंदर, कि मैं फॉर एग्जांपल एक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसकी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और मैंने वहां पे आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके जरिए पेमेंट कर दी, तो हाउ यू विल बी मैनेजिंग। तो ये ज्यादा जरूरी होगा एक्सप्लेन करना इन दिस केस। आप कैसे, आप तो उसको पे कर देंगे ना, उसके बाद वो आपको पैसे पे कर रहा होगा, उस पर जो भी प्रीमियम वगैरह आप चार्ज कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना होगा कि जी ये काम कैसे करेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल ये है कि की मैट्रिक्स तो मुझे क्लियर हो गया, बट ये जो एग्जिट एग्जिट स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली बिजनेस स्टार्टिंग पे तो नहीं पता होता, या आगे इवेंचुअली एक्सपीरियंस से आपको उसके बारे में पता चलता है, तो थोड़ा सा उस अच्छा हवाले से चले, अगर। मैं आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी बताता हूँ नौकरी करने वालों की ना, कि उनको ये लगता है कि अगर सरकारी नौकरी है तो बस किसी तरीके से नौकरी कर लेंगे। लेकिन द एग्जिट स्ट्रेटेजी इसकी भी एक दिन आएगा और हम जो है ना, हम रिटायर हो जाएंगे, फिर हमें जो है ना पेंशन आती रहेगी, फिर हम सुकून में रहेंगे। प्राइवेट नौकरी वाला शायद ऐसे नहीं सोचता है, वो भी थोड़े बहुत पैसे वैसे जमा करता रहता है, कुछ ना कुछ चीजें कर लेता है। सो रिवायती अगर आप दिमाग से सोचते हो तो ये कि जी ये मेरा कारोबार है, मेरे बाद बाद मेरा कारोबार मेरे घर वाले चलाते रहेंगे, और ये कारोबार सारी जिंदगी हमारे पास रहेगा। लेकिन जो इसमें फूड फॉर थॉट है वो ये कि व्हाट हैपेंस, कि आपने कहा कि जी पूरी जिंदगी में मेरा ये कारोबार जो है ना, ये 50 करोड़ रुपए कमा लेगा, मतलब मैं सारी जिंदगी इसको लगा दी और हमने 50 करोड़ कमाए। लेकिन व्हाट इफ समबडी कम्स इन और वो आपसे कहता है कि जी कल को छोड़ें, आज मुझे आप जो है ना पूरी कंपनी बेच दो, 60 करोड़ की बेच दें। तो अब आपके पास ये सवाल है कि जी सारी जिंदगी काम करके पैसे कमाने हैं या पैसे कमाने हैं? तो ये सिर्फ ये एक एग्जाम्पल थी कि आपने कहा जी लाए पैसे दे दें, और उन पैसों से आप जाकर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ माइक्रो इन्वेस्टर देन। आप दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और शायद आपकी जिंदगी थोड़ी सी पुरस्कून हो जाएगी। तो ये सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए था कि हम कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपको उस कंपनी से एग्जिट करना होगा तो आप क्या करेंगे। कि आज आपके पास एक इन्वेस्टर आया, आपने उसको 10% इक्विटी दी, एक और इन्वेस्टर आया, उसको आपने 10% और इक्विटी दी। इवेंचुअली आप थोड़ी थोड़ी करके इक्विटी दे रहे हैं, वो आपको इन्वेस्ट आपने करते जा रहे हैं और आप उन पैसों की बुनियाद पर बिजनेस करते जा रहे हैं। लेकिन जब आपको लग रहा है कि बिजनेस स्टेबल हो चुका है एंड इट कैन रन ऑन इट्स ओन, तो आप एग्जिट ले सकते हैं। ये ये हम यही आपको जो पुश करना चाह रहे हैं, या जिस तरफ सोच रहे हैं कि आपको जिस कह सकते हैं ना कि हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, वो यही है
क्या हमने सारी जिंदगी काम करते रहना है या हमने एग्जिट करके और हम कोई और प्रोडक्ट किसी और सोल्यूशन पे काम करना चाहते हैं, दैट साइड तो बिहाइंड इट्स का मतलब बस ये जी। तो इसका अगर आप मतलब कहते ये हैं कि कि जी हमें एग्जिट नहीं करना है, जी जी एग्जिट जी। स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स के फॉर्म में नहीं है, या आपके एज अ फाउंडर के फॉर्म में, क्या एज अ फाउंडर आप किस तरीके से एग्जिट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर, इस तरीके का कुछ मतलब आंसर करना है कि नहीं? देखिए मैं थोड़ा सा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है कि जब हमारे पास एक इन्वेस्टर आता है, हम उसको कुछ शेयर दे देते हैं कंपनी के, कंपनी के 100% शेयर है, हमने उसको 10% दे दिए। एक और जी आया उसको भी 10% दे दिए, एक और आया उसको 10% दे दिए, 30% जा चुके हैं। जी हम वैसे कितने थे, हम दो को फाउंडर थे, दोनों के पास 50-50% थे। तो जी हमने अपने 50-50 में से ऑलरेडी हम 30 दे चुके हैं, यानी कि 25 इसके चले गए, 25 इसके चले गए, तो दोनों वैसे ही 25-25% के मालिक है, 30% के मालिक अब वो हो गए हैं। हम्म, सही सही हिसाब बन रहा है, थोड़ा गलत बन रहा है, मेरी गलत ज्यादा है। अच्छी नहीं है मैथ्स। हाँ मुझे, मैं एक्सेल इसलिए इस्तेमाल कर रहा था मेरे पास। तो अगर हमने 3 इन्वेस्टर्स को 10-10% दे दिए, तो हाँ, टोटल बचे 70%। 70% का आधा 30 कितना होगा, 30 35-35% है। एक इन्वेस्टर और आना है, तो उसके बाद ये हो जाएगा कि फिर वो जो फैसला किया करेंगे हमें वो वैसे ही फैसला मानना पड़ सकता है। हम्म, तो चांसेस तो ये भी है कि हम अपनी कंपनी में मुलाजिम ना बन जाए, तो हम बोलेंगे भाई पूरी खरीद लो, लेकिन अच्छे दामों पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोड़ियों के दाम दे दिए। जो हम्म, हमें जो मीडिया कई दफा वो जो फिल्में और मूवीज सिखा हम्म, देते हैं ना कि हाय हाय सब कुछ बिक गया, नहीं, हाय हाय नहीं हो रही होती है। और अगर जी, आप एनआईसी कराची का हिस्सा बनते हैं, तो एनआईसी कराची के मेंटर्स पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जो इस वक्त हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हम तो हमेशा उनको रेकमेंड करते हैं स्टार्टअप्स को कि कोई भी इस तरह की डील अगर आप करने जा रहे हो, तो एक दफा पूछ जरूर लें कि वो घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए, वो फायदे का सौदा होना चाहिए। उस पर टाइम लें। फौरन कोई अगर आप बोले ना यहाँ साइन कर दो मैं पैसे दे दूंगा, ऐसे नहीं होता। बड़ा हम्म, लंबा प्रोसेस होता है, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सिर्फ बात ये होती है कि जी हमने कारोबार को कहाँ लेकर के जाना है और हम उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि जी मेरा कारोबार खुद ब खुद ही चलता रहे, मैं इतने अच्छे लोगों को हायर कर लूँ कि वो अच्छा काम करते रहे, मुझे सुबह बहुत जल्दी ना उठना पड़े, और अगर मैं सुबह उठूँ भी तो मैं पहले जाकर के एक्सरसाइज करूंगा, फिर सुकून से अपने घर वालों के साथ नाश्ता करूँ, फिर मैं जरा जाके देख लूँ कि जिन अच्छे अच्छे अफराद को मैंने अच्छी अच्छी तनख्वाहों पर रखा है वो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो ये सिर्फ उस माइंडसेट की बात हो रही है। मतलब हम ये भी नहीं कह फाइनेंस। रहे कि उठाएं और अपनी कंपनी बेच दें, लेकिन इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि आप मुस्तकबिल में खुद को कहाँ देखते हैं, अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी ये कंपनी जो है, अ, अभी अभी हमारे कुलीग एक और मीटिंग में बैठे हुए वो बता रहे थे कि जी माड़ी पेट्रोलियम को बहुत फायदा हुआ है। सो बहुत कम लोगों को इस बारे में शायद मालूम हो कि जी माड़ी पेट्रोलियम करती क्या है। सो वो ऑयल एंड गैस के ऊपर काम करते हैं, और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके हर शेयर पे लोगों को फायदा हुआ, तो जितने शेयर होल्डर्स सबको फायदा हुआ। तो ये सिर्फ उस पर्सपेक्टिव की बात है कि हम क्या देख रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के वो तमाम स्टार्टअप जो हमारा हिस्सा बनते हैं वो ग्रो करना शुरू करें। और आप देखें, जब हम बिलियन डॉलर कंपनी की बात कर रहे थे ना, जब हम यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे होते, तो इवेंचुअली दे एंड अप गेटिंग ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट। करीम एक स्टॉक मार्केट, सॉरी करीम नहीं, ऊबर एक स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाली कंपनी है, नैस्डैक का हिस्सा है। तो हम यही चाहते हैं कि वो कंपनीज जो आगे बढ़ती जा रही हैं वो ग्रो हों, और इतनी ग्रो हों कि उनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़े। सो ये अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ विजन। यहाँ पे एक सवाल और आया है, मैं उधर दिल से देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी। Again, everyone in the house or student should provide an opinion by potential we are considering that you mostly provide ज्यादा बात। अच्छा, दीन मोहम्मद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी आप पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। अ, यहाँ पे ये है बात है कि कंपनी रजिस्टर कब हुई है आपकी, आप वो डेट मेंशन कर सकते हैं। और क्या आप सर्विसेज लेकर के आना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट लेने कर आना चाह रहे हैं। सो उसके अंदर ये हम जो है कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब ऐसा, हमारे पास ऐसी भी कंपनीज आई जो कंपनी पुरानी थी लेकिन नई प्रोडक्ट लेकर के आई थी, तो वो प्रोडक्ट जो उन्होंने 1 साल पहले लॉन्च किए, वो प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्यूबेट हुई। अब ये वाला सवाल हमने फॉर्म में नहीं रखा था कि लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, सो 3 चीजों पे बैक वक्त काम होता है। एक प्रोडक्ट होती है, एक कंपनी होती है, और एक फाउंडर होता है। हमारा ये मानना है कि अगर हमने फाउंडर की कैपेसिटी बिल्ड कर दी, जो आप सब लोग हैं, तो आप कई कंपनीज बना सकते हैं। एक कंपनी अगर सही से स्टैब्लिश हो गई, वो एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो कंपनी इतनी पावरफुल होती है कि वो कई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। और कई दफा प्रोडक्ट्स बताते खुद इतनी पावरफुल होती हैं कि वो दे ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर एप्स। और वो, अच्छा यहाँ प्रोडक्ट से, जब जब प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं या हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्केलेबल होता है। अगर आप करीम की बात करें, या बाइके की बात करें, तो करीम शुरू में सिर्फ जो है कार सर्विस दे रहा था, लेकिन उन्होंने इस कार के अंदर मल्टीपल ऑप्शन निकालना शुरू किए। फिर बाइक और रिक्शे का ऑप्शन भी आ गया, फिर डिलीवरी का ऑप्शन आ गया, फिर फूड का ऑप्शन आया, फिर फूड का ऑप्शन उन्होंने ऑफ कर दिया। दिस बिकेम अ सुपर ऐप।
मैं बहुत बड़ी एग्जांपल दूं, जो कि यूनिवर्सिटी में आई थिंक सो कॉमनली दी जा रही होती है, जैसे गूगल वाज अ प्रोडक्ट, सर्च इंजन एज अ प्रोडक्ट, लेकिन एक दफा जरूरत पड़ने पर उन्होंने गूगल इमेज शुरू में हिस्सा नहीं था, दे एडेड दैट प्रॉपर फीचर। उसके बाद आज आप देखें तो उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, जो आप में से रिसर्चर हैं वो मालूम है उनको कि गूगल स्कॉलर अलग से एग्जिस्ट करता है, और उस गूगल ने गूगल वर्क स्पेस अलग से बना दिया, मेल अलग से बना दिया, एंड इवेंचुअली दे कॉल्ड देमसेल्व्स अल्फाबेट, कि जी हमारी कंपनी का नाम अल्फाबेट है, और गूगल और ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स उसकी प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल बिकेम द प्रोडक्ट्स। इन केस ऑफ फेसबुक अगर आप देखते हैं तो नाउ इट्स कॉल्ड मेटा, द कंपनी इज मेटा, और उसकी जो सब्सिडियरीज है उसके अंदर फेसबुक भी आती है, उसमें व्हाट्सएप भी आती है, उसमें इंस्टाग्राम भी आती है, उसमें ऑक्यूलस भी आती है, और अगर इसके अलावा कोई है तो मुझे उनका फिलहाल नाम याद नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है यूपी की स्लाइड में, सैंपल स्टार्स में, ठीक है। आपने जो कर दिया है मोहम्मद, आई थिंक रबीस आलम, तो आई थिंक दैट वुड बी फाइन। और अगर आप नोट करें, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया तो पहले हमारे पास दो फॉर्म्स का ऑप्शन होता था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंगल फॉर्म इसलिए किया है कि हमें आपसे रब्ता करने में आसानी हो। दूसरी बात ये कि कई दफ़ा हम उस एटीट्यूड और बिहेवियर को भी देखना चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा फर्स्ट स्टेज फॉर्म आ गए लेकिन सेकंड स्टेज के फॉर्म्स कम आ गए, इस दफ़ा हम डायरेक्ट सेकंड स्टेज फॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है कि आप लोग जो हैं यू गाइस आर मोर कमिटेड टू योर आइडिया, और अगर आपने वो प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया और वो प्रॉपरली डिजाइंड है तो इंशाल्लाह के चांसेस होंगे आप यहाँ तक पहुँच सकें। मेरे पास सिर्फ आखिर के 4 मिनट बाकी हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें रैप अप कर देता हूँ। एक तो ये कि टफ कंपटीशन होता है, हमारे पास तकरीबन 400 से 500 एप्लीकेशन आ रही होती हैं, हमें शॉर्ट लिस्ट करनी होती हैं, तकरीबन 100 के करीब इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, मुझे पता है ये सवाल आ रहे होते हैं इसलिए मैं इनको एड्रेस भी कर रहा हूँ। और मजीद ये कि उन पिचेस में से वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 25 स्टार्टअप्स, ये हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, कम्पिटिटिव है प्रोसेस, कोई इसमें अखराजात नहीं होते, मकसद यही होता है कि जी अगर आप हमारा हिस्सा बनते हैं तो हम अपनी वैल्यू ज़रूर ऐड कर पाएँ। हम सबको नहीं कैटर कर पाते, और हमें खुशी भी है कि इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, हमारे पास 4,000 एप्लीकेशन पिछले 6 सालों में आई थी, और इसीलिए हम और इदारों के साथ भी मिलकर के काम कर रहे हैं जहाँ पे ये स्टार्टअप्स जा सकते हैं, हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा इकोसिस्टम बनता जाए। तो जो मेरी तरफ से जो लास्ट वर्ड्स हैं, जो और पे आखिर है, वो यही है कि हम नहीं, आप लोग इकोसिस्टम है, वी कंप्राइज ऑफ यू, वी आर हेयर बिकॉज ऑफ यू। जो स्टार्टअप्स हैं तो इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं, और ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे तो ज़्यादा इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे ताकि आपको कैटर किया जा सकता हो। और अगर आप इंक्यूबेट नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, हमारे जो ट्रेनिंग सेशन, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आई थिंक से ग्रुप का लिंक मुस्तफा ने यहाँ पे शेयर कर दिया था, आप उसका हिस्सा बने। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आप तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते रहें, प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विस को रिफाइन करते रहें, और आने वाले कोर्स के अंदर भी साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लंबा सवाल है तो मैं इसको अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। एक चीज़ मैं अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, मैं खुश इस बात पे था कि मैंने 14 मिनट बाकी थे तो उस वक्त तक सारी बातें कर ली थी। अदरवाइज मैं फिर कहा जाता है कि ज़्यादा लंबी बात कर लेते हैं तो वो, लेकिन हमने टाइमली चीज़ों को जो है डिस्कस कर लिया था, और अगर हम अब आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो अच्छी बात है, दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें, मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि इस वक्त 36 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सेशन के अंदर, कुछ शुरू से हैं, कुछ बीच में आए हैं, और कुछ बीच में से चले भी गए थे। तो इस फॉर्म को अपनी वॉल्स पे शेयर करें, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, लोगों को इस बारे में बताएं। असल बात यही है कि लोगों को पता चले कि हम ये काम कर रहे हैं, और हम सिर्फ हम नहीं, पूरे पाकिस्तान में 8 NICs काम कर रहे हैं। इन द फ्यूचर आई थिंक सो, आई एम प्रीटी मच श्योर, मुझे एग्जैक्ट डेट अभी नहीं मालूम है, वो सुबह को मालूम है, वो हमारे यहाँ स्टार्टअप कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऊपर काम कर रही है। वी विल बी हैविंग हर्डल्स ओवर हियर, नॉट हर्डल्स, हडल्स, मीटअप्स हो रहे होंगे हमारे पास। हाँ, और हर्डल्स इसलिए हो रहे होंगे कि हम हर्डल्स को रिमूव कर सकें, हम मिल सकें आपस में। अगर आप एडटेक के स्टार्टअप हैं तो हम चाहेंगे कि एडटेक के जितने स्टार्टअप्स हैं, हमारे ग्रेजुएटेड भी और आने वाले भी, वो मिलें, तो किस तरीके से साथ काम कर सकते हैं। अगर आप फिनटेक पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर आए, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, वो आ सकते हैं। विमेन लेड स्टार्टअप्स बिल्कुल ज़रूर आए। एनआईसी कराची के अंदर, एनआईसी कराची विमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करेगा, फिनटेक के लिए अलग करेगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का अलग, साइबर सिक्योरिटी का अलग, इन सब के लिए अलग, और इसके अलावा एक जनरल प्रोग्राम अलग से रन हो रहा होगा। मोर ओवर, वी आर गोइंग टू बी वर्किंग विद ऑर्बिट स्टार्टअप्स, तो उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 27 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। अगर आप कराची से ताल्लुक रखते हैं तो बस करो की सर्विस आपने जरूर देखी होगी, उसमें इन्वेस्ट किया है। स्वैग के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, दस्तगीर के अंदर इन्वेस्ट किया, तो वो हमारे एक्सेलरेशन पार्टनर है। तो अगर आपका एक स्टार्टअप एक मजबूत स्टार्टअप है, अच्छा बिजनेस कर रहा है,
और आप वो तमाम डिलीवरेबल्स कंप्लीट कर लेते हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उसके बाद हम आपको एक्सेलरेशन पार्टनर की तरफ भी रेफर कर देंगे, जहाँ से इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर साल इन्वेस्टर समिट हो रही होंगी, हर साल जो है देयर विल बी मीटअप्स हैपनिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो B2B पे काम कर रही हैं। हमारा जो नया पार्टनर ऑन बोर्ड हुआ है, दैट इज द YBG ग्रुप एंड लकी लैंडमार्क। दे हैव 20 कंपनीज ऑफ देयर ओन। सो बड़ी जाइंट इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ मिलकर के आप काम कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो सर्विसेज हम वहाँ पे राउट करवा सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि जी आप पैसे कमाएं, उस पर टैक्सेस पे करें, मुल्क तरक्की करे। जो हम एक हमेशा अखबारों में खबरों में लफ्ज सुनते हैं ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा मकसद ये है कि वो करंट अकाउंट सरप्लस बन जाए। लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अगर उनका नसीब वहाँ है, रिस्क वहाँ है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ मौजूद है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जो हम परेशान होते थे कि डॉलर कहाँ पहुंच गया, डॉलर भी नीचे आया है, पेट्रोल भी नीचे आया है, वो हम मेहनत करके कर सकते हैं। तो विद दिस नोट, मेरी तरफ से ये हो गई है, कुछ चीज़ें जो होनी थी कंप्लीट हो गई हैं। इसको शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर। आई थिंक सो ये वीडियो भी हमारी टीम अपलोड कर देगी, तो उसको शेयर कीजिएगा। मकसद ये है कि जी लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए, एक अच्छा काम हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अवेल कर सकें और ज़्यादा जो है इसको यूटिलाइज करें और आगे बढ़ें। सो आई थिंक ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करें, एप्लीकेशन की डेडलाइन अभी थोड़ी आगे है, तो फिक्र ना करें। और अगर भी सवाल करना है तो हमसे बार बार सवाल करें, हम बिल्कुल अवेलेबल हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। Thank you so much, Anil, for this informative session. I hope हमारे maximum audience की queries clear हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई हैं, you can always reach out to us. हम लोग WhatsApp पे connected हैं, and there's also an official email, मैं आपको यहाँ पे वो भी लिख के दे देती हूँ। उसके अलावा, as Anil mentioned, we'll be having some meetups here at NIC Karachi. We understand कि सब लोग अलग अलग vertical से आ रहे हैं, so coming Tuesday we have a hurdle, a meetup. Basically it's an informal meetup, it's not like formal one जिसमें panelist है or something of that sort. So it's an informal meetup जहाँ पे जितनी भी हमारी female led startups हैं, जो हमारे current उसमें रह भी चुके हैं, जो हमारे alumni हैं, और जो लोग interested हैं आप लोग में से, जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो फीमेल लेड है, दे कैन कम इन, दे कैन जॉइन अस, एंड उनके पास जो भी क्वेरीज हैं या फिर सामने वाले की जर्नी समझनी है कि उनकी NIC के साथ कैसी जर्नी रही है, उससे पहले कैसी रही है और उसके बाद कैसी रही है, सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। उसका भी लिंक मैं आपके साथ अभी मैंने आप लोगों के साथ चैट पे शेयर कर दिया है। Go ahead, get yourself registered, or every Tuesday we are going to have hurdle meetings. So coming Tuesday we are going to have a female-led startup meetup. उसके बाद we have fintech, cyber security, industrial automation. So हमारे Facebook pages पे और हमारे WhatsApp ग्रुप पे ये अनाउंसमेंट चलते रहेंगे। उसके अलावा भी मैं आप लोग के प्राइवेट पे आप लोग को मैसेजेस करते रहूंगी ओवर WhatsApp, जस्ट एज अ रिमाइंडर। उसके अलावा अगर किसी के पास कोई सवाल है, सो प्लीज गो अहेड, और मे बी वी कैन एंड नाउ। सवाल नहीं है तो बस ये, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे ना, तो जा करके इसके बारे में लोगों को बताएं जरूर। अ, बिल्कुल। एक अच्छी खबर हमें कल मिल गई ना, अरशद नदीम जो है उसको गोल्ड मेडल मिल गया। तो फिर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भी इस तरह की अच्छी खबरें सामने आए कि हमारे स्टार्टअप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, सो हम लोग उससे व्हाट्सएप का लिंक मांगा गया है। आई एम शेयरिंग इट अगेन ऑन द ग्रुप। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया है आप लोग के साथ, यू कैन सी ऑन द चैट। यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, जहाँ पे NIC से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज और इवेंट्स हैं वो वहाँ पे हमेशा अपडेटेड रहते हैं। यू विल बी गेटिंग टू नो ऑल ऑफ दैट इन टाइम। उसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे यू कैन फॉलो अस देयर। और कोई सवाल है तो आई एम हियर। अंदील, अगर आप अपना भी लिंक्डइन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो वी विल गेट गेट मैं एक सेकंड इन कर टच देता विद हूँ। यू। एंड इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हमारे फेसबुक, लिंक्डइन पे आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड peers एज वेल इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। परफेक्ट। चलें, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो सेशन एंड करते हैं। अंदील, एनी जी, रिमार्क? मुझसे अब सुबह से हमारी बाकी टीम से मिलना है, तो हम आ जाते हैं सुबह 9 बजे, लेकिन हमारी इंटरनल मीटिंग शुरू हो जाती हैं, वो 11 तक चलती हैं। अब आप 11 के बाद आ जाएं, 11 से 1 तक आ जाएं, फिर 1 से 2 लंच टाइम होता है, फिर उसके बाद 2 से आप 6 तक हमारे पास आ जाएं।
तो हम मिल लेंगे, हम यहीं होते हैं। चलें। Tuesday थैंक and यू। Fridays are more preferable, like 4 p.m. onwards, क्योंकि we are going to have events on these days specifically. ये scheduled है, ये locked है. So I'm hoping to see some of you on coming Tuesday and Friday as well. चलें, thank you so much everyone. Allah Hafiz. थैंक यू।